बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में आपसे एएसआई के पास पेपर का सेकंड पार्ट आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें 25 फर्दर एमसीक्यूज आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, ये पास पेपर है जो कि इसी साल जनवरी में हुआ था एएसआई बीपीएस 9 का। तो पहले पार्ट में टॉप 25 एमसीक्यूज आपसे शेयर कर चुकी हूँ ये सारे, ठीक है जी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। अच्छा जी, तो सेकंड पार्ट यानी 25th एमसीक्यू से स्टार्ट कर देते हैं। सवाल है, सार्क स्टैंड्स फॉर। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया में है, जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है। तो यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वीटो पावर्स आर। वीटो पावर्स पूछी गई है, तो वीटो पावर्स दुनिया में 5 कंट्रीज के पास है, तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। वीटो पावर्स कितनी है? 5 है। इसका मतलब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी 5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर्स है। विच मीन्स कि अगर इन मिसाल के तौर पर अगर कोई बिल पास किया जाता है यूएनओ में और इन 5 कंट्रीज में से कोई एक कंट्री भी उसकी खिलाफ वर्जी करती है तो उस फैसले को अडॉप्ट नहीं किया जाता। इसका मतलब है वीटो पावर का, ठीक है। तो 5 कंट्रीज के पास है, यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये 5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है। इनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला अडॉप्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन द यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। इसका कभी ईयर, कभी डेट, कभी मंथ, कभी कुछ भी पूछ लेते हैं, बट ये आता ज़रूर है सवाल। तो ये 1945 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी और इसकी डेट है 24 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज फाटा मर्ज्ड विद केपीके। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फाटा केपीके के साथ मर्ज हुआ था? अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, किसमें? 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस के थ्रू मतलब फाटा मर्ज हुआ था केपीके के साथ, तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी? वो थी 25th अमेंडमेंट, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी। और ये भी याद रखें कि टोटल कितनी अमेंडमेंट अब तक हो चुकी हैं, तो 34 अमेंडमेंट अब तक हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसकी जो डेट है वो है 23 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विच वाइटामिन। तो सनलाइट जो है वो वाइटामिन डी का बेस्ट रिसोर्स है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द एनसीओसी इज द एब्रीवेशन फॉर। ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जैसे मिसाल के तौर पे पेंडेमिक वगैरह फैल जाता है या फिर मिसाल के तौर पे किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आईसीयू की ज़रूरत है या फिर वेंटिलेशन की ज़रूरत है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये लोग चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सन इज अ। सन क्या है? स्टार है, प्लैनेट है, एस्टेरॉइड है या मेटियोर है, तो इसका राइट आंसर है ए यानी स्टार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सेपरा स्टैंड्स फॉर। सेपरा की फुल फॉर्म होती है सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इसका राइट आंसर है ए। आपको इसकी एब्रीवेशन से ही पता चल गया होगा ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो मुस्लिम वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर वॉज बेनज़ीर भुट्टो, तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, देन फाइंड अ नंबर, ठीक है। सवाल ये कह रहा है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 60% अगर हम निकालते हैं नंबर का, अब नंबर हमें पता नहीं है अभी, तो ये सपोज कर लेते हैं ये एक्स है, ठीक है। एक्स कुछ भी हो सकता है। अब उस नंबर का अगर हम 60% निकालते हैं, देन उसके बाद उसको 120 में ऐड करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, यानी उसको ऐड करने के बाद जो उसका आउटपुट आएगा, रिज़ल्ट आएगा, वो बेसिकली वो नंबर ही होगा। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको सॉल्व किया, मैं आपको समझाती हूँ, बड़ा ही आसान है इसका सोल्यूशन ये। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस सवाल को एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। किस तरीके से? सवाल क्या है, 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120। किस तरह? 60%
of a number is added to 120, the result is the same number. ठीक है, नंबर हमें मालूम करना है, पहले इक्वेशन में हो गया. देन उसके बाद मैंने क्या किया कि 60 को 100 से मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया. मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ज़्यादा ब्लर ना हो. ठीक है, अच्छा क्या है कि 60 को 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, 3/5x प्लस 120 इक्वल टू x. ठीक है, देन उसके बाद मैंने इसमें एलसीएम लिया क्योंकि मुझे इसमें एलसीएम ही पॉसिबल लगा, तो यहाँ पर 5 का मैंने एलसीएम लिया. फिर उसके बाद 5 को 5 से कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बचा, 3x प्लस 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 120 से तो हमारे पास आ गया 600. ये एलसीएम लेने का तरीक़ेकार है, इक्वल टू x. देन मेरे पास क्या इक्वेशन हो गई कि 3x प्लस 600 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू x. देन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 5 को इधर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई. तो 3x प्लस 600 इक्वल टू 5x, दिस इज द इक्वेशन नाउ. देन फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सेम वेरिएबल वाले नंबर को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया. 3 को मैं इधर ले गई 5 के x के पास, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट किया, 5x में से 3x को माइनस किया तो 2x बचा इक्वल टू 600. ठीक है, देन उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए x को फाइंड करने के लिए 2 को मैं किधर ले आई, इक्वल टू के दूसरे साइड पर लाके मैंने इसको डिवाइड किया किससे, 600 से. इसको मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास x क्या आ गया, 300. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, इस सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या बना, 300 बना. यानी हमारे पास जो x है वो क्या है, 300 है. ठीक है, सवाल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि जो नंबर है हमारा विच इज़ 300, ठीक है, इसका अगर मैं 60% निकालूं, अब इसका 60% हमारा क्या बनेगा, 180 बनेगा. ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. अच्छा यहाँ पे क्या है, 300 का 60% निकालती हूँ तो मेरे पास बनता है 180. 180 को जब मैं 120 के साथ ऐड करूँगी तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास होगा 300. क्या होगा, 300. ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन द ईयर. तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 को फॉर्म हुई थी ढाका में और डेट इसकी थी 30 दिसंबर. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बनी थी. क्वेश्चन नंबर 37 है, ये भी आपका मैथमेटिकल है, जनरल मैथ्स है. तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, समझ लेते हैं इसको. सवाल है कि इफ़ 12 men वर्क 8 hours a day to complete a work in 10 days, यानी 12 आदमी 8 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, कितने दिन तक, 10 दिन तक. ठीक है, हाउ मैनी मैन वर्किंग इन 12 days a day कैन complete वर्क इन 5 days. यानी अगर 12 घंटे तक एक दिन में 12 घंटे 5 दिन तक काम करें तो कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, दिस इज़ अ क्वेश्चन. तो यहाँ पे फाइंड करना है मैंस, कितने मैंस रिक्वायर्ड होंगे अगर वो 12 घंटे काम करें 5 दिन तक. ठीक है, तो इसको पहले सेम एज इक्वेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं. मैंने इसका यहाँ सोल्यूशन किया हुआ है. ठीक है, इसको सॉल्व किया है किस तरीके से, सवाल के अकॉर्डिंग 12 आदमी 8 घंटे तक काम करें 10 दिन तक. ठीक है, तो इसका अगर मैन आवर्स निकालूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँ 12 को 8 से, 8 को 10 से, तो मेरे पास टोटल मैन आवर्स बन रहा है 960. ठीक है, देन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाउ मैनी मैन वर्किंग 12 hours a day कैन कंप्लीट वर्क इन 5 days. तो मैंने उसको किस तरीके से फॉर्मूले में पुट किया, इसका फॉर्मूला है रिक्वायरमेंट इक्वल टू 960 मैन आवर्स जो कि डेटा गिवन है, डिवाइडेड बाय 12 hours a day मल्टीप्लाई बाय 5 days. ठीक है, तो 960 एज इट इज़ ऐसे ही आ गया, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया. देन इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितने मैन रिक्वायर्ड हैं, टोटल 16. ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 16 होगा. यानी 16 आदमी 12 घंटे तक अगर काम करें तो 5 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 38 है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. कौन सी माउंटेन रेंज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को सेपरेट करती है, तो वो हिंदू कश है. इसका राइट आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 39 है, द एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा ऑन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 अगस्त 1945. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, लिमा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी यानी पेरू. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41,
वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स है वो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इन एवरी ईयर, तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, 30 ml मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 80% प्योर, हाउ मेनी ml ऑफ मिल्क आर इन द मिक्सचर? यानी मिक्सचर किस चीज़ का है? मिल्क का और वाटर का है। टोटल वॉल्यूम कितना है? 30 ml है। 80% क्या है? प्योर है। इट मीन्स कि 80% इस 30 ml मिक्सचर में मिल्क है और 20% इसमें क्या है? वाटर। क्लियर? देन हाउ मेनी ml ऑफ मिल्क, मतलब 80% प्योर मिल्क है, बट ml की क्वांटिटी अगर मैं पूछूँ तो कितनी होगी मिक्सचर के अंदर? ठीक है, ml में कितना होगा? तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से होगा कि 80 को आप डिवाइड करें किससे? 100 से आप इसको डिवाइड करें, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करें किससे? 30 ml से, यानी टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम से जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, यानी 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 10 1 ज़ा 10 और 10 8 ज़ा 80, और 8 को मल्टीप्लाई करूँ अब मैं 3 से तो क्या बनेगा? 24, जो कि इन ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। अब 24 का मतलब क्या हुआ? 24 ml इस 30 ml के अंदर मिल्क मौजूद है और 6 ml इसके अंदर क्या है? वाटर मौजूद है। ये इसका सोल्यूशन है। इस ऑप्शन में इसका राइट आंसर मौजूद नहीं है। आप इसको अपने तौर पे करके देख सकते हैं। इसका जो आंसर निकलेगा वो 24 ही निकलेगा। इट मीन्स कि ये ऑप्शंस गलत हैं, ये पास पेपर में है। ठीक है, क्या पता आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई आंसर हो सकता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क? ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच इज़ द ओनली मेजॉरिटी मुस्लिम मेंबर ऑफ द नाटो अलायंस? तो इसका राइट आंसर है टर्की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, कोमोडो ड्रैगन्स आर फाउंड इन? तो कोमोडो ड्रैगन्स ये कुछ बड़े साइज़ की लिजर्ड होती हैं, ख़तरनाक किस्म की ना। ये इंडोनेशिया की कुछ आइलैंड्स के ऊपर पाई जाती हैं, 1-2 आइलैंड्स के ऊपर। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी इंडोनेशिया। 46 है, विच फॉरेस्ट एक्ट्स एज अ बैरीज अगेंस्ट साइक्लोन्स? यानी तबाही, ये जो जलजले वगैरह, ये जो तूफान आते हैं ना, इनकी बात हो रही है। इसके अगेंस्ट कौन से फॉरेस्ट जो हैं काम करते हैं? तो वो होते हैं एवर ग्रीन फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यूएस करेंसी? इसका राइट आंसर है एना मे वोंग। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच एरिया ऑफ स्पेन वांट्स टू गेट फ्रीडम? वो कौन सा स्पेन का एरिया है जो खुद मुख्तार होने की कोशिश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है कैटालोनिया, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ओनली ग्रीन डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, तो वो कौन सा डेजर्ट है जिसको ओनली ग्रीन डेजर्ट भी कह सकते हैं? तो उसका राइट आंसर है थर्ड डेजर्ट। इसका राइट आंसर ए होगा। नंबर 50 है, कश्मीर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो कश्मीर डे 5 फरवरी को होता है। इसका राइट आंसर होगा ए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।